नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिस तरह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म किया, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो या पीपीएससी हो, अन्य एग्जाम हो, उन सब के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जितना हो सकता है 100, 150, 200। बट यहाँ पे हम ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन इसमें है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तया आश्रित होता है। ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में पूछा हुआ है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृत पर, देख रहे होंगे आप, संस्कृत पर। दूसरा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पर। तीसरा ऑप्शन है धर्म पर और चौथा ऑप्शन है विज्ञान पर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप इसे कमेंट में आंसर दीजिए। और क्वेश्चन है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तया आश्रित होता है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर है ए ऑप्शन, संस्कृत पर। क्योंकि मानव का जो समाज होता है और वो विलक्षणता इसलिए है कि उसका रहन सहन, खान पान, उसका विचार एक अलग होता है, इसलिए मानो एक जो समाज होता है हटके होता है अन्य जीवों से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है इसका सुमेरियन सभ्यता से, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता से, तीसरा है वैदिक सभ्यता से और चौथा है मेसोपोटामिया सभ्यता से। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप बताइए। तो हड़प्पा सभ्यता किससे है, बी ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है तो प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो हमने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में प्रागैतिहासिक युग हुआ कहलाता है जहाँ पे न लिखित साक्ष्य प्राप्त हो, न कोई लिपियाँ प्राप्त हो। ठीक है, तो ऐसे युग को प्रागैतिहासिक युग कहते हैं। और आद्य युग ऐसा होता है जहाँ पे लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं बट पढ़ा नहीं गया हो। ठीक है, वहाँ पे लिपियाँ हों बट पढ़ा नहीं जाने के कारण से आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो लिपि हैं पढ़ा नहीं जाने के कारण से इसे आद्य ऐतिहासिक युग में डाला जाता है। इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा। ठीक, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि बिल्कुल, इसका फर्स्ट ऑप्शन था नगरी सभ्यता। सेकंड ऑप्शन उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य होने का सबसे बड़ा जो रीजन है वह नगरी सभ्यता थी। ऐसी सभ्यता थी नगरी सभ्यता, ये ऑप्शन। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो पहला ऑप्शन है इसका लिपि, दूसरा ऑप्शन है नगर नियोजन, तीसरा है ताबा और चौथा है मृदभांड। आप इसका आंसर दीजिए, इसका क्या हो सकता है। तो इसका है सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक है, कौन सा है, इसका ऑप्शन है आपको डी ऑप्शन मृदभांड। क्या है, मृदभांड। मृदभांड पहले सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई थी। नगर नियोजन भी है, ताबा लिपि भी है। तो जो आर्यों से पूर्व थी मृदभांड थी। ठीक है, आर्यों का निर्लिप था, नगर नियोजन तो नहीं था, गांव ग्रामीण सभ्यता थी आर्यों की। ठीक है, ताबा का तो प्रचलन था बट मृदभांड पहले था उसके सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि, इसका फर्स्ट ऑप्शन है इसके पास विकसित क्या था, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी। सेकंड ऑप्शन है इसके पास चित्र लिखी लिपि थी, इसके पास लोहे रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका कौन सा आंसर हो सकता है, आप कमेंट करिए 6 वाले का। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी। कौन सा आंसर, उपयुक्त सभी, सब कुछ था। सिंधु घाटी विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, वैदिक सभ्यता से भिन्न थे, उसके पास चित्रलेखी लिपि था, उसके पास लोहे रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, लोहे के अभाव था लोहा के प्रचलित थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता
ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पहला है शिलालेख, और दूसरा ऑप्शन है पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित लेख, और तीसरा ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है इसका ऑप्शन है पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुआ। बाकी लिपियाँ न पढ़े जाने के कारण से बहुत सारी जानकारी नहीं पता चलती है। और डी ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का पर प्रकाश डालता है। पहला ऑप्शन है शिलालेख, और दूसरा ऑप्शन है पुरातत्व संबंधी खुदाई, और तीसरा ऑप्शन है बर्तनों की मोहरों पर लिखावट, चौथा ऑप्शन धार्मिक ग्रंथ। तो निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है, कौन सा है पुरातत्व संबंधी खुदाई। बी ऑप्शन होगा। पुराने जैसे क्वेश्चन है इससे पहले वाले। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई। ठीक है, इस मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मंदिर, और डी ऑप्शन है लिपि। तो सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। ऐसे पुरातत्व जो सच थे, बी ऑप्शन। ठीक है, इसके आंसर होंगे। बाकी एक्सप्लेन आप वीडियो देखेंगे, पूरा एक्सप्लेन किया गया है कहाँ क्या पाया गया क्या नहीं पाया गया, इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्लस जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं सब। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। वीडियो आप देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा हर एक क्वेश्चन के। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है एम रफीक मुगल हड़प्पा ने मेसोपोटामिया सभ्यता से पढ़ा ली। एच मैके सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। डी ऑप्शन अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति का परिणाम स्वरूप। तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन गलत है। एम रफीक मुगल हड़प्पा ने मेसोपोटामिया सभ्यता से पढ़ा ली, ये गलत है, बाकी सब सही है। और बाकी आप देख सकते हैं उत्पत्ति के संबंधी हमने बताया हूँ हड़प्पा सभ्यता के, तो वो सब आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन वैदिक सहायताओं में, और डी ऑप्शन चांदी के आहत सिक्कों से। क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, इसका है हड़प्पा संस्कृति। कहाँ से, ये ऑप्शन सही, हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था। पहला ऑप्शन है इसमें लाल, दूसरा है नीला हरा, तीसरा है पांडु, चौथा ऑप्शन है इसका डी ऑप्शन है नीला। तो सबसे ज़्यादा जो यूज किया गया था लाल रंग का। इसके बाद बाकी और पीले उले के रंग का भी, हरे रंग का भी सबसे ज़्यादा लाल महत्वपूर्ण रंग है। ये ऑप्शन सही है इसके। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व आर्य, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है उत्तर वैदिक काल, तीसरा ऑप्शन है मौर्य काल, और चौथा ऑप्शन है कुषाण काल। तो मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य से। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 13 का, पूर्व आर्य से, पूर्व आर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। तो पहला ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन गैंडा, और डी ऑप्शन है बाघ। ये गाय का नहीं हुआ था। ठीक है, गाय का नहीं, 24 का जो आंसर है ये गाय। अब हम 15 क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और प्राचीन स्थल है, सूची सेकंड में पुरातात्विक खोज के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचनाओं में दिए गए। तो लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, बनवाली, ये सब हमने आपको अच्छे से बताया हूँ। लोथल गोदीवाड़ा कहा जाता है, गोदीवाड़ा है। और आपका कालीबंगा में क्या है इसके, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह के मिला सकते हैं। पहला 1 2 और बी का कालीबंगा से जुता हुआ खेत, ये ऑप्शन, बी ऑप्शन इसके सही होंगे। धौलावीरा का पक्की मिट्टी के बने हल्के बनवाली जो है, धौलावीरा से जो है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का वाला एक शिलालेख, बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, एग्जैक्ट।
इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जूते हुए खेत की खोज। पहला ऑप्शन है मोहनजोदाड़ो में, बी ऑप्शन है कालीबंगा में, सी ऑप्शन है हड़प्पा में, डी ऑप्शन है लोथल में। तो इसका कालीबंगा। ठीक है, सूचीबद्ध को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है हड़प्पा, सूची सेकंड है और हड़प्पा किस नदी है? रावी के। हस्तिनापुर गाँव गंगा नदी पे। नागार्जुन कोंडा कौन सी नदी पे है? आपके नागार्जुन कोंडा ये आपके कृष्णा, पैठन, गोदावरी। इसका आंसर जो होगा आप देख लीजिए, हड़प्पा, रावी। एक है दो बी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका एक बी हो गया। और इसके बाद हस्तिनापुर बी के तीन हो गया। और इसके बाद आपका जो नागार्जुन कोंडा, ये नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, सी का फोर और पैठन, गोदावरी, सी का 4। बी ऑप्शन सही है एग्जैक्ट। ठीक है, कौन सा इसका आंसर? बी, ये वाला ऑप्शन। ठीक, चलिए सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, सूची सेकंड में नदी जिस पर अवस्थित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है हड़प्पा और ए वाले में। तो ए का कौन से, कहाँ पे, किस नदी के किनारे ये है? हड़प्पा। ये वही क्वेश्चन है क्या? नहीं, हड़प्पा संस्कृति बस्ती नदी के कौन से है? लोथल भोगवा पे है। ठीक है, हड़प्पा जो है रावी के है। कालीबंगा जो है आपका, कालीबंगा, घग्गर और रोपड़ सतलज। तो इसका देख लीजिए कौन सा, हड़प्पा, रावी, ए के 3, लोथल भोगवा, सी के 1। ठीक है, कालीबंगा जो आपका है घग्गर, बी के 2। ये इसका 18 वाले क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये ऑप्शन होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ? ये एग्जैक्ट मोहनजोदाड़ो, ये ऑप्शन इसका सही होगा। पहला ऑप्शन मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। विशाल स्नानघर किस पुरास्थल से पाया गया है? तो इसका विशाल पहला ऑप्शन है रोपड़, दूसरा हड़प्पा, तीसरा है मोहनजोदाड़ो, चौथा है कालीबंगा। विशाल स्नानघर मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदाड़ो सी ऑप्शन। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में थी। माता देवी की उपासना की जाती थी। लोग लोहे से परिचित थे। इसका डी ऑप्शन सही नहीं है, लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से वैदिक से था, उत्तर वैदिक काल के लोग परिचित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। इसका आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। पहला ऑप्शन है 1 और 2, और बी ऑप्शन है 1, 2 और 3, और सी ऑप्शन है 2, 3 और 4, और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, सारी चीज़ें अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए, सारे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है? तो 23 वाले जो ऑप्शन है इसमें देखिए, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में। तो किसका सुमेल नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, किसका सुमेल नहीं है? सी, कालीबंगा हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा नहीं है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान। ये गलत है, राजस्थान, हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का स्थल, उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं?
ये है फर्स्ट आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी डी। इसका आंसर सही एग्जैक्ट क्या होगा 24 वाले का, राखीगढ़ी डी। ठीक है, ये नहीं सही है, राखीगढ़ी राजस्थान में, हरियाणा में। सूची 1 सूची 2 को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जो है हड़प्पी स्थल है, सूची सेकंड जो है स्थिति बता रही है। तो मांडा कहाँ पे है? मांडा आपका दामाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी। मांडा जो आपका ये जम्मू कश्मीर में है, कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा, दामाबाद महाराष्ट्र। इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा आपका 25 का ये सी ऑप्शन होगा। कालीबंगा देख लीजिए, कालीबंगा जो है आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा इसका सी होगा। ठीक, 1 मिनट, ये वाला ऑप्शन सी ऑप्शन होगा इसका 25 का सी। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इसके सारे नेक्स्ट वीडियो में हम करवा देंगे। ठीक है, कम से कम 100-150 तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आप वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है अच्छे से। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ठीक है, ओके दोस्तों।